सबसे पहले जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट है उन लोगों के लिए खासकर, क्योंकि अब बोर्ड की परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। मुझसे जहाँ तक बन सका है, इस कोविड-19 में मैंने पढ़ाया है और अभी भी जो समय शेष बचे हैं, यह मेरी कोशिश है कि जहाँ तक मैं आप लोगों को दे सकूं। एक बार फिर मैं आप लोगों को जैसा कि आप लोगों ने कहा, घनानंद जी की कविता अति सुधो सने को मारग है, अति सुधो सने को मारग है, जो आप लोगों ने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ। और जो भी विद्यार्थीगण यदि इस चीज़ को सुनते हैं, अगर यदि पसंद आए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे आप लोग। ये अति सुधो सने को मारग है, अति सुधो सने को मारग है। यह कविता जो लिखे हैं, ये कौन लिखे हैं? घनानंद जी। हम कहाँ जूम करें? दो सने को मारग है। इस कविता को किसने लिखा है? घनानंद जी ने। इनके बारे में पहले हम जान लें कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला जो था, उनके दरबार में, किनके दरबार में? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में ये मीर मुंशी का काम करते थे। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में क्या करते? मीर मुंशी का काम करते थे। लेकिन 1739 ईस्वी में, याद रखिएगा, बोर्ड में पूछ देगा कि नादिर शाह भारत पर आक्रमण कब किया था? क्या जवाब देंगे? 1739। या आप लोगों से सवाल पूछ सकता है कि घनानंद जी किस मुगल शासक के दरबार में काम करते थे? किस पद पर काम करते थे? मीर मुंशी काम करते। जब नादिर शाह आया यहाँ पर आक्रमण किया, तो ये पकड़े पहले कौन गए? घनानंद जी। और उनसे क्या किया? वो कहा 3 बार जर जर जर। जर का मतलब सोना, सोना सोना सोना, अर्थात वो सोना चांदी चाहता था। लेकिन घनानंद जी ने क्या किया? उस जर 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 के बदले में उनको रज रज रज, मतलब मिट्टी 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 दिया, जिस पर वे काफी गुस्से में आए और उनकी हत्या कर दी। किनकी हत्या कर दी? घनानंद जी की। इनके ही बारे में मैं आज आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ। ये बताते हैं कि अति सुधो सने को मारग है। सने का मतलब होता है प्रेम। सने का मतलब क्या होता है? प्रेम। यह प्रेम का मार्ग जो है काफी निश्चल, निष्कपट, छल प्रपंच से रहित, लेस मात्र भी इसमें कहीं दाव पेच नहीं रहता है। इसमें लेस मात्र भी कहीं दाव पेच नहीं रहता है। और वास्तव में जिस प्रेम में छल कपट है, प्रपंच है, जाल थोड़ा भी है, स्वार्थ की भावना है, वह वास्तव में वह शब्द यदि कहें कि वह प्रेम है तो वह प्रेम नहीं है। घनानंद जी सुजान नामक नर्तकी से, किससे? सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम भी करते हैं तो मैं आप लोग को बता दूं, वास्तव में कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है तो उसकी प्रेमिका भले ही एक आंख की कानी हो, चाहे जितनी बदसूरत हो, चाहे जैसे भी हो, उसके समान
दूसरा और कोई सुंदर दिखाई नहीं देता है। वह सबसे बेजोड़ होती है। यदि वास्तव में प्रेम करती है तब, यदि वास्तव में वो प्रेम करती है तब। वैसे ही यदि कोई है, यदि कोई प्रेमी है किसी से, यदि वो प्रेम करता है तो चाहे जैसी भी हो उसके समान और कोई दिखाई नहीं देता है। ये लिखते हैं कि अति सुधो सने को मार्ग है। क्या लिखता है? ध्यान दीजिएगा आप कि अति सुधो सने को मार्ग है जहां नेकु सियानप बाग नहीं। ये इतना पवित्र मार्ग है, इतना पवित्र चीज है प्रेम। कहा भी गया है कि पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये प्रेम बहुत ही पावन चीज है, बहुत ही पवित्र चीज है। एक कवि यहां पर कहते हैं कि अति सुधो माने अति पवित्र यह प्रेम का मार्ग है, जहां थोड़ा भी सियानापन नहीं होनी चाहिए, थोड़ी भी चालाकी नहीं होनी चाहिए। यदि आप किससे प्रेम करते हैं, अगर उसमें थोड़ी भी चालाकी है तो वो यदि कहा जाए कि वह प्रेम सार्थक है, वह प्रेम सार्थक नहीं है। क्योंकि वे सब स्पष्ट कहते हैं कि अति सुधो सने को मार्ग है जहां नेकु सियानप बाक नहीं, तहां साचे चले तजी अपनपऊ झुझको कपटी जे निशांग नहीं। ये कहते हैं कि उस प्रेम के मार्ग में कपट नाम की कोई चीज नहीं होती है, थोड़ी सी भी कपट नहीं होती है। वो निष्कपट होता है, निश्चल होता है, पावन होता है, पवित्र होता है। और ऐसा ही प्रेम जो है कौन कर रहे हैं? घनानंद जी। कौन कर रहे हैं प्रेम? वो किससे कर रहे हैं? सुजान नामक नर्तकी से कर रहे हैं। और वे स्पष्ट किए हैं, वे कहते हैं कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो। चूंकि जानते हैं क्यों यह लाइन उनको कहनी पड़ रही है, यह पंक्ति उनको क्यों लिखनी पड़ रही है? इसलिए कि वो जिस सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते हैं उसको अता पता ही नहीं है कि कोई मेरा प्रेमी भी है, कोई मेरा प्रेमी है जो मेरे प्रेम में इतना पागल है, उसे पता ही नहीं है। इसलिए एक कहते हैं अंत के 2 पंक्ति में कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तो दूसरों आंख नहीं। बड़ी सुंदर भाषा में भाई लिखा है, कहते हैं कि यहाँ एक तो, यहाँ तो तुम अकेली हो, सिंगल पीस हो, ऊपर वाले ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। ये कौन कह रहा है भाई? मैं नहीं कह रहा, आप लोग हंसते तो मैं नहीं कह रहा हूँ, एक घनंद जी कह रहे हैं कि यहाँ एक तो, ये तुम तो एक अकेली हो, तुम्हारे समान और कोई यहाँ दूसरा है ही नहीं। इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, बस ही नहीं है। यहाँ एक तो दूसरों आंख नहीं। तुम कौन धो पाठ पढ़ी? घनंद जी अपनी प्रेमिका सुजान से बेइंतहा प्यार करते हैं, अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देते हैं और उस प्रेम के मार्ग को अति पावन बताते हैं, पवित्र बताते हैं, निश्चल बताते हैं, निष्कपट बताते हैं। लेकिन कहते हैं उसको कि अरे भाई तुम कौन धो पाठ पढ़ी, तुम कौन पाठ को पढ़ ली है? मन लेहू पे देहू छटांग नहीं। तूने मेरे मन को ले लिया, मुझे बेमन कर दिया, लेकिन मुझे बेमन तो कर दी तुम, लेकिन उसके बदले में छटांग भर भी तुम मुझे कुछ नहीं दी। वे छटांग भर में भी ये मांग रहे हैं कि अगर एक बार भी तुम ये जान जाती कि कोई मेरा है प्रेमी जो मुझसे बेइंतहा प्यार करता है,
और उसके बदले में तुम मेरे और एक बार जरा देख कर केवल मुस्कुरा भी देती तो शायद मेरा प्यार सार्थक हो जाता, लेकिन ऐसा तुम नहीं कर रही है। क्या समझे आप लोग कि प्यार जो है इसका मार्ग क्या है? काफी पवित्र है। मैंने क्या क्या बोला? मार्ग कैसा है? निष्कपट है, निश्चल है, निश्चल है, दाव पेच से रहित है, दूर है, लेकिन फिर भी वे उससे बेइंतहा प्यार करते हैं। जिसको ये पता नहीं, उसी संदर्भ में वे कहते हैं कि तुम कौन धो पाठ पढ़ी। अरे तुम किस पाठ को पढ़ ली है तुम भाई, कि मन लेहू पे देहू छटांग नहीं, कि तूने मेरे मन को ले लिया, बेमन कर दिया और उसके बदले में मुझे छटांग भर भी कुछ नहीं दिया। एक आनंद जी तो यहां तक कह डाले कि मन लेहू पे देहू छटांग नहीं, लेकिन अपने इस प्रेम की बात को सुजान तक पहुंचाने के लिए वे किसी का सहारा ले रहे हैं, और वह सहारा उसका ले रहे हैं जो परमार्थ के लिए है। और वह परमार्थ के लिए कौन है? बादल। अरे परमार्थ के लिए तो बहुत सारे अहम चीजें जैसे पेड़ पौधे हैं, क्या वे खुद अपना फल खाते हैं? नहीं खाते हैं, तो वे भी क्या हैं? परमार्थ के लिए हैं। ये बादल भी जो पानी देते हैं क्या खुद के लिए देते हैं? क्यों देते हैं? वे परमार्थ के लिए देते हैं। तो मैं अगली बार आप लोगों को मैं बताऊंगा कि वे अपने जो इस तरह से बेइंतहा प्यार करते हैं, इसका इजहार करने के लिए वे किस तरह से बादल का सहारा लेते हैं और किस तरह से अपने प्यार को उसके घर तक, उसके आंगन तक पहुंचा रहे हैं।